हेलो मेरे सीए फाउंडेशन वाले प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर मैं बोलूँ कि बोनस इशू का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको आने वाले 15-20 मिनट में विद प्रैक्टिकल अगर ख़त्म करा दूँ तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है दोस्तों। इसके बाद आपको कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि पूरे फंडे को हम समझने वाले हैं। बोनस इशू की अगर मैं सिंपल बात बोलूँ दोस्तों, सबसे सिंपल तरीके से अगर बोनस इशू को तुम समझोगे तो मतलब फोकट के शेयर। कंपनी फोकट में शेयर दे रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फोकट में शेयर दे रही है। सर, कंपनी का जन्म ही प्रॉफिट कमाने के लिए हुआ था, तो ऐसा क्या होता है कंपनी में कि वो फोकट के शेयर दे देती है? तो बेटा एक्चुअली अगर हम देखें ना बोनस इशू, तो इस टॉपिक का जो बर्थ होता है ना वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है, जो आप सी इंटर में पढ़ोगे। एक्चुअली ये कंपनी के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का डिसीजन होता है कि बोनस इशू देना है या नहीं देना। वो कंपनी का एडवाइज़र होता है फाइनेंशियल मैटर्स पे। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा कि भाई बोनस इशू करो, उससे कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात मानकर बोनस इशू का डिसीजन ले लेंगे। अब कंपनी लॉ के प्रोसीजर को भी फॉलो करना पड़ेगा, और फिर जब लॉ के प्रोसीजर हो जाएंगे तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और फिर बाद में ऑडिटर इसका आके ऑडिट करेगा। तो एफएम और लॉ ये आपको डिटेल में पढ़ना है इंटर में। ऑडिट का फंडा आपको इंटर में पढ़ना है। अभी आप फाउंडेशन में बोनस इशू की सिर्फ अकाउंटिंग देखोगे। समझ रहे हो? तो हमें अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पढ़ना है। अब मैं आपको बोनस इशू करते क्यों है वो मैं बता दे। देखो, बोनस इशू एक्चुअल में बीच का रास्ता है। अगर सीएफओ बोले कि डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड देते हैं ऐसा सीएफओ बोले, तो क्या होगा भाई? कंपनी की जेब से कैश का आउटफ्लो होगा, शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, लेकिन कैश लिक्विडिटी चले जाएगी। तो बोलो, कंपनी अपने प्रॉफिट को बांट देगी डिविडेंड के फॉर्म में, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट में कैसे इन्वेस्टमेंट करेगी? पैसा कम हो जाएगा ना। और सीएफओ बोले कि एक काम करो, डिविडेंड मत दो, डिविडेंड मत दो, तो इससे क्या होगा? ये दूसरा ऑल्टरनेट है। तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, लेकिन कंपनी के पास भर भर के लिक्विडिटी होगी, प्रॉफिट बचा हुआ होगा, तो वो री इन्वेस्ट कर पाएगी, दूसरे प्लांट एंड मशीनरी खरीद पाएगी, एक्सपांशन कर पाएगी। तो सीएफओ बोलता है कि डिविडेंड देंगे तो शेयर होल्डर खुश, नहीं देंगे तो शेयर होल्डर नाराज। तो क्या ऐसा बीच का रास्ता निकाले? तो उस बीच के रास्ते को बोलते हैं बोनस इशू। ये मिडिल पाथ है, एक तरीके से बीच का रास्ता। इसमें बोनस इशू में कंपनी बोनस शेयर दे रही है, शेयर होल्डर खुश होगा, शाबाशी देगा। लेकिन बोलो, बोनस इशू में कहीं कैश का आउटफ्लो हो रहा है क्या कंपनी को? तो पैसा कंपनी के अंदर ही पड़ा हुआ है और शेयर होल्डर खुश हो जाएगा। लेकिन बोनस इशू की एक खास बात है, इसमें कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। अब देखो, जब आप कैश में शेयर इशू करते हो तो एक नॉर्मल एंट्री बनाते हो, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और इक्विटी शेयर कैपिटल में एक सिंपल एंट्री से समझा रहा हूँ। देखो, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और पैसा मिल रहा है तो असेट बढ़ रही है तो डेबिट। आप यही रूल लगाते हो ना। अब यहाँ बोनस इशू में आपको कैश तो मिलने वाला ही नहीं है, तो बैंक तो डेबिट होगा नहीं। और बोनस इशू आप कर रहे हो तो आपकी कैपिटल तो बढ़ेगी, तो कैपिटल को तो आपको क्रेडिट करना है। अब बेटा, कैपिटल एक्चुअली में लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है और बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो बोलो, आपको एक तरीके से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए आप फाइनली किसे डेबिट करोगे? रिजर्व एंड सरप्लस को। बोलो, लॉस को कहाँ ले जाते हो? पीएनएल में ले जाते हो ना, रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाते हो ना। तो एक्चुअली में अगर आपको एमसीक्यू आए या ट्रू फॉल्स आए, दैट इज बोनस इशू इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो देखो, रिजर्व एंड सरप्लस को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है बोनस इशू में। तो इतना कॉन्सेप्ट समझे। अब अपन आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो हमें नंबर दिलाएगा। नंबर चाहिए ना, पास होना है ना तेरे को, 60 आउट ऑफ 60 आउट ऑफ 60 चाहिए ना जनवरी अटेम्प्ट में, मेहनत करना है ना तेरे को, तू मेहनत कर।
दो टाइप के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा बोनस इशू में नहीं है। दैट इज टाइप 1 जो कंपनी लॉ में सेक्शन के अंदर बोला गया है, और टाइप 2 जो टेबल एफ में बोला गया है, लॉ के बाहर शेड्यूल्स में जो टेबल है उसमें। क्या है पहला? ये टाइप 1, इशू ऑफ बोनस शेयर एज फुल्ली पेड अप शेयर। यस, फ्रेश इशू होता है इसमें, मतलब कंपनी एक शेयर देगी, नया शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कंपनी को इशू करना पड़ेगा। और टाइप 2 भी आता है, इसमें नया शेयर नहीं देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बना देती है कंपनी। दोनों में फ़र्क है, टाइप 1 में टाइप 2 में क्या फ़र्क है वो बता देता हूँ। इसमें 2 जर्नल एंट्री बनती हैं सिर्फ, और इसमें 3 जर्नल एंट्री बनानी पड़ती। कॉमन क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत बड़ा लोड नहीं है। अब पहले हम टाइप 1 को देख लें। जर्नल एंट्री, कितनी जर्नल एंट्री बननी है? 2। पहली एंट्री क्या? बोनस शेयर ड्यू करेंगे अपन। कब ड्यू करेंगे? जब CFO डिसीजन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा, वो रिजोल्यूशन पास करेंगे, उस दिन अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करना है, और शेयर कैपिटल बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट करना है। लॉजिक बता देता हूँ। देखो, बोनस इशू कर रहे हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस से हमें बोनस इशू करना है, कैपिटलाइजेशन बोला था ना। तो हम CRR को डेबिट मारेंगे सबसे पहले। CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिजर्व है ना CRR, इसका लाइफ में एक ही काम है। CRR का और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही यूज़ है। पता है क्या? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। ये टाइप 1 वाला बोनस शेयर है ना, इशू ऑफ बोनस शेयर एज फुल्ली पेड अप शेयर। CRR सिर्फ यहीं यूज़ हो सकता है, मतलब CRR का कोई दूसरा यूज़ है ही नहीं। एक बात बोलूँ, एक कॉन्सेप्ट ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। मेरे को इधर पेज ऐड करना है आफ्टर। जब भी तुम देखो अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो अकाउंटिंग में तुम्हें लॉ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो। देख कितने सारे सब्जेक्ट थे, एक CA को कितने सारे सब्जेक्ट पे दिमाग लगाना पड़ता है। ये देख, FM का नॉलेज होता है उसको, लॉ का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट्स, ऑडिट, मतलब इन 4 सब्जेक्ट में एक कॉमन टॉपिक आ रहा है यार, बोनस इशू। मतलब एक CA को, जो अच्छा CA बनना चाहता है ना, उसको 10 जगह सोचना पड़ता है एक अच्छे CA को। तो भाई तू खुद देखना, किसी भी रिजर्व के बारे में बेटा, कोई भी रिजर्व हो, खासकर स्टैट्यूटरी रिजर्व जो लॉ के कारण बन रहे हैं, कानून के कहने पे, फ्री रिजर्व्स, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो होते हैं ना बेटा, या कोई भी रिजर्व होते हैं, वेदर इट इज़ फ्री रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, किसी भी रिजर्व को, चल मैं स्टैट्यूटरी हटा देता हूँ, कोई भी रिजर्व हो, उसकी 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। रिजर्व क्रिएट कैसे होता है, और रिजर्व का यूज़ क्या होता है। नाउ टॉक अबाउट CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एक बात बोलूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR क्रिएट कैसे होता है? देयर आर 2 टॉपिक्स, एक तुम्हारे कोर्स में अभी फाउंडेशन में, और एक CA इंटर में आएगा। पता है क्या? जो फाउंडेशन में टॉपिक है ना, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जूता मार के भगा रही है, ऐसा लोग जाओ। और CA इंटर में एक टॉपिक आएगा, बायबैक ऑफ जनरली इक्विटी शेयर। इन दोनों केस में कैपिटल बेस कम होता है कंपनी। इन दोनों बेस में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगी, कैपिटल बेस कम होगा। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो इक्विटी शेयर कंपनी में कम होंगे, तो कैपिटल बेस कम होगा। तो इन दोनों केस में कैपिटल बेस कम होता है, तो कंपनी की इकोनॉमी डगमगाने लगेगी। सोचो ना, किसी कंपनी की अगर कैपिटल कम हो रही है, तो कंपनी ने कैपिटल कम हो रही है तो उसकी कैपिटल बेस हिलेगा। और मान लो उसने लोन वोन डिबेंचर वगैरह इशू कर रखे हैं, तो डिबेंचर होल्डर क्या बोलेंगे, ओ बेवकूफ़ो, जब हमें इशू किया था डिबेंचर तब हमें यही तो कैपिटल दिखाई थी कि इतना मालिकों का पैसा है, और अब तुम इनको एग्जिट रूट दे रहे हो, हमें हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो कंपनी का कैपिटल बेस इंटैक्ट रहे इनके बाद भी,
तो लॉ में एक फैसिलिटी है सीआरआर बनाने की, सीआरआर बनाकर पैसा फ्रीज हो जाता है इसमें। और बोलो सीआरआर का यूज़ क्या है? ओनली वन यूज़, यू कैन यूज़ सीआरआर, यू कैन यूज़ सीआरआर ओनली फॉर बोनस इशू। तो बोलो बोनस इशू में ही इसको यूज़ कर सकते हो। तो जब बोनस इशू करोगे तो बोनस इशू में क्या होता है, फाइनली इक्विटी शेयर कैपिटल ही तो बढ़ती है। तो देखो ना, तुम्हारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर हुआ, तुम्हारा कैपिटल बेस डगमगाया, तो उसको स्टेबल करने के लिए ही आपने सीआरआर बनाया। सीआरआर में पैसा फ्रीज हो गया। सीआरआर किससे बनाओगे? जनरल रिजर्व पीएनएल से सीआरआर बनाओगे। क्योंकि मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी तुम्हारे बायबैक तो कोर्स में है ही नहीं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि सीआरआर क्यों बनाते हैं दोबारा। लेकिन अभी हिंट दे दिया है क्योंकि लिंक्ड टॉपिक है। और फिर सीआरआर का यूज़ है बोनस इशू में, जिससे तुम्हारा कैपिटल बेस वापस बढ़ जाएगा। दैट्स वाई सीआरआर इज क्रिएटेड। और सीआरआर का एक ही यूज़ है, वो भी टाइप 1 वाले में। एसपीआर के, बोलो एसपीआर का क्रिएशन कब होता है? सर एसपीआर का क्रिएशन तब होगा जब हम शेयर इशू या डिबेंचर इशू एट प्रीमियम करेंगे। दैट्स राइट, सही बोल रहे हैं। एसपीआर तभी क्रिएट होगा। एसपीआर के यूज़ बता। 5 यूज़ हैं इसके, 5। मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, लॉ जो बोल रहा है वो ही यूज़। बताओ कौन कौन से? सर पहला, एसपीआर को राइट ऑफ कर सकते हैं, एसपीआर से राइट ऑफ कर सकते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। याद आ रहा है? ठीक है, मैराथन चल रही है ना, सब एक साथ पढ़ेंगे ना यार। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह ये सब राइट ऑफ कर सकते हैं। सर बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर में यूज़ हो सकता है, ये बायबैक ऑफ शेयर में यूज़ हो सकता है। सर बोनस इशू एज फुल्ली पेड अप शेयर, जो अभी हम करने वाले हैं, समझ रहे हो? सर सबसे फाउंडेशन में एक और यूज़ होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में यूज़ होगा। सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में यूज़ होगा, ये मैं पांचों चीज़ें बार बार रिपीट करूंगा जहां ज़रूरत होगी। लेकिन बोलो बोनस इशू में यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। कौन से वाले बोनस इशू में यूज़ हो रहा है, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2 में कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप होता है। तो वहां पर तुम ना सीआरआर यूज़ करोगे ना एसपीआर, बिकॉज दीज बोथ आर, ये दोनों भाई स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो सीआरआर का तो लाइफ में एक ही काम है, सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर में यूज़ होना। और एसपीआर के 5 काम है, उसमें से एक है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर में यूज़ होना। तो पहले आप प्रायोरिटी में इन्हें डेबिट करोगे, कम पड़ रहा है तो जनरल रिजर्व और पीएनएल से लोगे। इन सबको डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनको डेबिट कर रहे हैं बिकॉज कैपिटलाइजेशन करना है। अभी बोल बोनस टू शेयर होल्डर को क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि इनको बोनस देना है और लाइबिलिटी बढ़ रही है। और ये लॉस बढ़ रहा है क्योंकि हमें बदले में तो कुछ मिलना नहीं, तो लॉस बढ़ता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ओके, अब बता, फिर एक दिन आएगा सब ये जो जिनको बोनस इशू कर रहे हैं ना, ये लोग कंपनी के बाहर कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे शेयर सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो जिस दिन इन्हें एक्चुअल में शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे तो ये वाली लाइबिलिटी कम हो जाएगी और एक्चुअल में कैपिटल बढ़ जाएगी, शेयर इशू हो जाएंगे। तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के रूल से मैं पूरा चलूंगा भाई। और देखो मैराथन है तो एक एक रूल में बढ़ाऊंगा, तुम्हारा टाइम बहुत ख़राब होगा। सॉरी, ये क्या है, क्वेश्चन है? चलो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला शेयर है, 200 करोड़ है, रुपीज़ इन करोड़ है। सीआरआर में 20 करोड़ है, एसपीआर में 10 करोड़ है, रीवैल्यूएशन रिजर्व में 10 करोड़ है, जनरल रिजर्व में 50 है करोड़, और पीएनएल में 40, टोटल 130 करोड़ है। ठीक है, बोनस रेशियो जो सीएफओ ने बोला है, एक बोनस शेयर देंगे 4 हेल्ड के लिए। तो देख भाई, सबसे पहली बात, ये यूज़ होंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज़ नहीं कर सकते, डू नॉट यूज़ रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या रीज़न है मैं बता देता हूँ। रीवैल्यूएशन रिजर्व यानी कि आपकी असेट की वैल्यू बढ़ गई है, रियलाइज हुई है क्या? असेट की वैल्यू आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अलाउ कर रहा है, एएस 10 पीपी अलाउ कर रहा है। भाई मैं इंटर भी पढ़ाता हूँ इसलिए मैं एएस 10 का जिक्र कर रहा हूँ। एएस 10 अलाउ कर रहा है पीपी, तो आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व खोला। यस, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, बट इट इज़ नॉट एन एक्चुअल रियलाइज्ड अमाउंट।
तो जो तुम्हें खुद मुंह में नहीं लगा, हाथ में नहीं आया, वो तुम दूसरों को कैसे बांट पाओगे यार। तो ये कभी भी यूज़ नहीं करना, ओके। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज़ नहीं होगा, तो ये तो हमारे किसी काम का है ही नहीं बाबूराव मस्तानी। अब देख भाई, पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। पहले तो निकाल लें कि बोनस इशू का अमाउंट कितना है। पहले तो बोनस इशू नंबर्स में निकाल लेते हैं। बोनस इशू नंबर में बता। 200 करोड़ शेयर है, एक 10 का है, तो कितने शेयर हुए? 20 करोड़। 20 करोड़ शेयर हुए। 4 के बदले में एक शेयर दे रहे हैं, तो बोनस इशू में कितने शेयर इशू करेंगे? 5 करोड़ शेयर इशू करेंगे। 5 करोड़ शेयर। नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने हो गए? 5 करोड़। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है अभी, ठीक है। चलो, फिर आते हैं अपन। ये हो गया हमारा 5 करोड़ बोनस शेयर। अब बोनस शेयर 5 करोड़ है और एक 10 का है, तो अमाउंट बोल कितना हो गया? 50 करोड़। मतलब हमें रिजर्व एंड सरप्लस से 50 करोड़ चाहिए। तो सीआरआर पूरा यूज़ कर देंगे। पेल दो, सीआरआर को पेल दो एकदम, क्योंकि इसका काम ही यही है बोनस इशू। प्रायोरिटी बता रहा हूँ। फिर एसपीआर को पेलो, फिर जनरल रिजर्व पीएनएल जिसको पेल लो, और रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं। सो द फर्स्ट एंट्री इज सीआरआर अकाउंट डेबिट। मैं पहले एंट्री बना देता हूँ। देन सेकंड इज एसपीआर अकाउंट से ले लोगे, कम पड़ रहा है भाई उसमें सीआरआर में। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। फिर जनरल रिजर्व में ही काफ़ी है, तो उससे ले लो। कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तू क्या करोगे? बोनस टू शेयर होल्डर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर दूसरी एंट्री क्या बनेगी आखिरी में? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये टेम्पररी है। फाइनली इक्विटी शेयर कैपिटल। चल बता। ये 20 पूरा, ये 10, और इसमें से कितने यूज़ हो जाएंगे फिर? 20 जर्नलिज्म में से। तो 20, 10, 20, 50 करोड़। फिर ये 50 करोड़, ये 50 करोड़। दिस इज योर टाइप टू, टाइप वन, टाइप वन, टाइप वन। क्या क्या सीखा? रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज़ नहीं करना। पीएनएल क्यों यूज़ नहीं किया? ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। जनरल रिजर्व यूज़ कर लिया। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। और ये देखो, गिवन क्या होगा क्वेश्चन में? तुम्हें एक बैलेंस शीट दी होगी पूरी या उसका एक्सट्रैक्ट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता है, मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, है ना। तो ये तुम्हें गिवन होगा बैलेंस शीट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा डिटेल में लिखा होता है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो बोनस इशू है ये फुल्ली पेड अप शेयर को ही होगा। अगर ये पार्टली पेड होते तो पहले कॉल मांग के इनको फुल्ली पेड करते। कॉल की एंट्री वो जो इशू वाली पड़ी है ना, फिर कॉल मिलती, देन ये फुल्ली पेड अप होते। तो दो एंट्री और बनानी पड़ती, एक फाइनल कॉल मांगने की और मिलने की। वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि भाई मैराथन में तू इतना तो इशू तो जानता ही होगा ना यार। कैसा बच्चा है भाई तू यार, एक एक चीज़ में बताऊंगा तो टाइम की तो फिर हमारी बैंड बच जाएगी ना। अब आते हैं टाइप 2 पर। बता, टाइप 2 में क्या हो रहा था? सर टाइप 2 जो बोनस इशू होता है ना, टाइप 2 जो बोनस इशू होता है ना सर, टाइप 2 वाला, वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो सर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है सर, मान लिया। और इसका पैटर्न था 2+3+3+2। कंपनी ने ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, और ये मांगा, मिल भी गया। ये मांगा ही नहीं है। अब कंपनी के शेयर बोलो कितने पेडअप हैं? पेडअप वैल्यू बोलो। तो 2+3, 3, 8 पेडअप है। अब कंपनी क्या कर रही है? कैसे खुश करे शेयर होल्डर को? सीएफओ सोच रहा है कैसे करे, कैसे करे। सर एक काम करे, इनका शेयर पार्टली पेडअप से बिना कुछ मांगे फुल्ली पेडअप बना दें। 8 का शेयर 10 का बना दें, गिफ्ट कर दें 2 रुपये। 2 रुपये गिफ्ट कर दें, 2 रुपये गिफ्ट कर दें एक शेयर पे, कर दें सर। तो कैसे करेंगे सर 2 रुपये गिफ्ट? देखो, एक ही शेयर की एंट्री बना दूं। चलो, इसमें 3 एंट्री बनती है ना। तो पहली एंट्री, पहले फाइनल कॉल मांगने का नाटक करेंगे। तो पहली एंट्री फाइनल कॉल मांगने का नाटक करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देख एंट्री वही रहेंगी, 3 एंट्री।
क्वेश्चन भले चेंज हो जाएगा, डेटा चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अभी इसमें एक है, हो सकता है किसी में 10,000 हो, कुछ हो। एक शेयर पे 2 रुपये मांगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल मांगे। लेकिन बोलो तुम्हें एक्चुअल में देने हैं क्या 2 रुपये? नहीं देने। हम तुम्हें बोनस अब ड्यू करेंगे। अब ये बोनस में बोल, इधर सीआरआर और एसपीआर यूज़ हो सकता है? सर सीआरआर टाइप 2 में यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका एक ही यूज़ है, टाइप 1 वाला। एसपीआर सर वो भी टाइप 2 में नहीं होता, कंपनी लॉ में मना कर रखा है, वो टाइप 1 में ही होता है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। पार्ट पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करने वाले में यूज़ नहीं होता, दैट इज़ टाइप 2 में नहीं होता। तो सर क्या यूज़ हो सकता है? सर इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज़ कर सकते हो पापी, वो कहीं भी यूज़ नहीं होगा। तो जनरल रिजर्व यूज़ कर ले और पीएनएल यूज़ कर ले। मैं मान रहा हूँ दोनों से मैंने 1-1 रुपए लिए। तो किसको देना है ये मज़ा? बोनस देना है टू शेयर होल्डर। कितने का बोनस देना है? 2 का। अब इधर देख, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट लगा। बोल ये 2 रुपए किससे मांगे मैंने? तुमसे। तुमसे तुमसे मांगे ना, तभी तो तुम्हें डेबिट किया है। अच्छा, दिमाग लगा, चल बेसिक दिमाग लगा। ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है बता? रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है? सर नॉमिनल तो एक्सपेंस इनकम वाले होते हैं, तो ये नहीं है। नॉमिनल तो नहीं है। सर रियल असेट वाले होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल असेट, ये भी नहीं है। एक्चुअली ये तेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तेरे से 2 रुपये मांगे ना, तो ये जो कॉल वाले अकाउंट होते हैं ना, जो डेबिट करते हैं हम मांगने वाले, ये सब पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो डेबिट द, है ना, डेबिट, अच्छा वो रूल मत लगाना बस। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट वाले रूल होते हैं, ये तुमसे 2 रुपये हमने मांगे हैं। ठीक है। तुम हमारे डेटर हो, 2 रुपये तुमसे मांगे हैं। अब 2 रुपये तुमसे मांगे और 2 रुपये का बोनस तुमको ही देना है, ये बोनस भी तो तुम्हें ही देना है, बोनस टू शेयर होल्डर। मतलब तुमसे पैसे लेने हैं और तुमको पैसे देने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे डेबिट से क्रेडिट कर देता हूँ और इसे क्रेडिट से डेबिट कर देता हूँ। दैट्स वाई मेरी जो थर्ड एंट्री बनेगी, पेज इधर उधर हो गए बेटा, घबराना नहीं है ना। मेरी जो थर्ड एंट्री बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। मैं पहले चीज़ को सेट कर देता हूँ, मेरा कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, कोई बड़ा कदम ना उठा ले। ठीक है। चलो छोड़ो। क्या सेट करना है तुम्हारे लिए? ये रहा, हो गया सेट। चलो, ये था तुम्हारा। अब तुम्हारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? ये बनेगी थर्ड एंट्री। बोलो। बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट कर देंगे मारने के लिए 2 रुपए से। और जो फाइनल कॉल मांगने का नाटक किया था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तुम्हारा ही टाइम बचाने के लिए, 2 रुपए। तो दिस इज योर टाइप 2। अब मान लो इसमें ये शेयर 1,000 होते, 1,000 शेयर होते, तो 1,000 की फेस वैल्यू 10 है, पेड अप 8 है, 2 रुपये, तो ये 2,000 अमाउंट हो जाता। ये 1,000 हो जाता, ये 1,000 हो जाता, ये 2,000 हो जाता, सॉरी 2,000। ये अमाउंट ही तो बदलना है, और ये 2,000 हो जाता और ये 2,000 हो जाता, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना कुछ। तो दिस वन इज बोनस इशू। पूरा कॉन्सेप्ट बोनस इशू का कवर हुआ। यहीं पर इसको फिनिश करते हैं।